हेलो जी, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का रविपाल ब्लॉग्स में। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए समय के साथ। तो भाई आज काफ़ी दिनों बाद डेली रूटीन की शुरुआत कर रहे हैं। वैसे आप सबको हमने बता दिया है कि भाई क्या क्या समस्या हुई है, मतलब कि हमारे घर में। और भाई देखो, हुआ बहुत बुरा, अचानक से हुआ जो भी हुआ। देखो भाई, पता तो किसी को रहता नहीं घर में, क्या दुख आएगा क्या सुख आएगा। देखो तो अभी बस मॉर्निंग टाइम है, सोचा कि भाई तो 8-10 दिन हो गए व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। देखो ये तो अपना काम है भाई, करना भी ज़रूरी है। और अभी मम्मी गई है अपने मायके। पहले तो गई थी मैं बबली दीदी के वहाँ पे, फिर अपने मायके गई है, क्योंकि जब मम्मा जी एक्सपायर हो गए थे ना, तो उसके बाद फिर जाना नहीं हुआ भाई। फिर चाचा जी भेज दिए थे वहाँ पे अनुज भैया के पास काम करने के लिए, क्योंकि भाई अकेले संभालना सारा कुछ बहुत दिक्कत हुआ है। तो इसलिए चाचा जी रह के आए वहाँ पे 1-1.5 महीना। तो अभी सुबह का टाइम है, पक्षी बहुत अच्छे हो रहे। कल ना बहुत तेज़ बारिश आई थी और आज तो धुंध आ रही देखो। और इधर ना अर्निका के पापा ने धनिया बोया हुआ था गमले में, तो टमाटर के जो है छोटे छोटे पेड़ लगाए हुए थे, ये भी यहाँ पे लगा दिए हैं। और देखो रात बारिश हुई थी, पानी भर रहा कल, और एलोवेरा तो ख़राब ही हो गया। तो पर धनिया बढ़िया हो गया यहाँ पे, ये देखो। और जी ये वाला पेड़ भी इसमें लगाते थे बाल्टी में। तो उपले अभी बना नहीं रहे, क्योंकि भाई अभी तो बारिश ही चल रही है और सर्दी, मतलब कि इतनी ओस हो रही है ठंड में, बहुत ज़्यादा बारिश की तरह हो रही। तो अभी चलते हैं नीचे और बनाते हैं सुबह का नाश्ता। क्या खाना ही बनाएंगे, क्योंकि फिर अर्निका के पापा को ड्यूटी जाना, और भाई ड्यूटी में 9 बजे जाएंगे। तो अभी टाइम हो रहा 7:30 का। तो मैं सोच रही थी कुछ सिंपल सा खाना बना लें, लेकिन फिर ये है कि के साथ अच्छी तरह खाना वाना खा के चले जाएं। जो नाश्ता वास्ता बना हुआ है हल्के फुल्के से पराठे तो रोज़ अभी अच्छे नहीं लगते। तो अभी तो गाइस मैंने कर रखी तैयारी आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाने की, क्योंकि सिंपल सा खाना होगा। सोयाबीन की सब्ज़ी मतलब कि अच्छी लगे। वैसे अर्निका के पापा और अर्निका भी सो ही रहे हैं, चाचा जी और बुआ जी हैं नीचे, वे लेटते हैं नीचे ही। टमाटर और हरी मिर्च हमने काट रखी, इधर आलू काट रखे, वहीं सोयाबीन भिगो के रख रखी, फिर फ्राई करेंगे इन्हें। तो भाई अभी बाप बेटी दोनों सोए रहे हैं, मैं और अर्निका लेटे थे खाट पे, क्योंकि भाई मेरी कमर में लेट के हो गया दर्द बेड पे। तो अर्निका के पापा अभी सो ही रहे, इसे तो इतनी गर्मी लगे, पूरी रात कपड़ा उतार कर रखा है। तो चलो जी अभी अपने खाने की तैयारी करते हैं। तो भाई अभी ड्यूटी जाने का टाइम हो गया इनका। अर्निका भी यहाँ पे नगरी में भी जाऊँ अपने। हाँ, क्या मंगवाओगे अपने पापा पे? और इस स्कूल की चल रही छुट्टी, क्योंकि शीतकालीन है बेटा। बेटा फोन रख दो, चाचा जी को दे दो फोन, जा पापा जी को दे दो फोन, जा। तो गाइस अभी 3:30 बज चुके हैं, और भाई मम्मी यार आ गई थी कल शाम के टाइम, थोड़ा लेट आई थी। तो उसके बाद फिर कोई व्लॉगिंग नहीं हुई, कोई वीडियो नहीं बनाई, आज भी नहीं बना पाए, मन सा नहीं किया। लेकिन भाई कमेंट भी आ रही कि वीडियो वगैरह डाल लो। और भाई देखो जो डेली रूटीन का हमारा काम है वो तो हमें करना ही पड़ेगा, ये सब चीज़ें। और काम वगैरह जो है घर का हो गया था, दिन में हमने कपड़े धो दिए थे, अभी उतार के लेके आ गए हैं। मम्मी यहाँ पे लग गई है कपड़ों की तह बनाने के लिए, क्योंकि दोनों जने बैठ के बना लेंगे। तो भाई जो जो स्थिति है आप सब देख ही रहे हैं वहाँ पे घर की, बबली दीदी घर के। तो मम्मी यार गई थी वहाँ पे। तो मम्मी तबीयत कैसी है प्रीति? बस प्रीति के बस आराम है। देखो दिक्कत तो सबको पता ही कैसी हो रही कैसी नहीं है हाँ स्थिति वैसे उनकी। तो पर ज्यादा ही सब मतलब घर में सब माहौल खराब हो रहा। बस मतलब कि माहौल ऐसा है कि भाई मतलब कि इंसान के खाने पीने का भी मन नहीं कर रहा। देखो ये सब चीजें जोन से 3 टाइम खाना बनाते थे, उनका 2 टाइम खाना इसलिए बन रहा है बच्चों की वजह से। बच्चों की वजह से। एक भी जिसे भी खाने को कहे खाना खा लो, कोई कोई कहे मेरा मन नहीं कर रहा, वही तो। और मम्मी मुझे ने भूख नहीं है। तो ऐसा ही माहौल ज्यादा खराब हो रहा है। हाँ वो मम्मी ने आप ही को सबको ही पता कैसी स्थिति है, जिसके घर में बच्चे चले जाओ तो उसकी स्थिति कैसी होगी। और देखो भाई पिंकी दीदी की भी तबीयत खराब हो गई थी अभी, उस दिन हुई ना 3 तारीख की शायद बात है वो। तो भाई पिंकी दीदी की तबीयत खराब हो गई थी, और ज़्यादा एकदम से अचानक से ज़्यादा तबीयत खराब, वो सब चीज़ें आपको बताई है बबली दीदी ने वीडियो में। तो भाई हमने नॉर्मली ऐसे ही फ़ोन किया था एक दिन, मतलब इसके पापा ने कि ठीक ठाक हो सब क्या। फिर सुनील भैया फ़ोन उठा के कहते हैं कि भाई हम तो मुजफ्फरनगर जा रहे, बस इतनी बात कह के उन्होंने फ़ोन काट दिया। और फिर
हमने सोचा कि भाई ऐसी क्या बात होगी, रात के टाइम फ़ोन किया और ये मुजफ्फरनगर जाने लग रहे। फिर हमने गांधी भैया के पास फ़ोन किया, गांधी भैया को, क्योंकि इस चीज़ के बारे में मुजफ्फरनगर ड्यूटी करते हैं ना मैं, तो उसके बारे में पता रहा है। तो भाई उन्हें पता था इस चीज़ के बारे में। फिर उनसे पूछा क्या बात, फिर ऐसे ऐसे बात होगी। फिर वहाँ भी पूरी बात नहीं पता लगी। फिर हमने प्रीति दीदी के पास फ़ोन किया। प्रीति दीदी के और ज़्यादा टेंशन होगी, क्योंकि उन्हें बताया नहीं कि भाई कौन कहाँ जा रहा कहाँ नहीं। उन्होंने सब के पास फ़ोन किया और भाई फिर पिंकी दीदी के पास ही फ़ोन कर दिया उन्होंने। और जब पता लगा कि भाई हाँ ऐसे ऐसे दिक्कत होगी, उन्होंने कहा टेंशन न लो, वैसे तबीयत ठीक है अब। और भाई डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में ही थे, थोड़ी बहुत ही बात हुई थी। मतलब कि देखो दुख तो है ही था, लेकिन ये बात हो गया कि अचानक से पता नहीं क्या हो रहा, क्योंकि पूजा की तबीयत ज्यादा खराब है घर में, है ना मम्मी? घर में पूजा की यार, पूजा के पापा ही सतीश की ज्यादा तबीयत खराब है, इसलिए सतीश का तो कभी कभी सांस भी रुक जाता है। हाँ वो जी बैठ जाओ, दवाई खा रहे, इधर आ जाओ, आ जाओ इधर। वो दवाई खा रहे हैं, फिर टेस्ट वेस्ट लाई करवा के उसमें फिर हम उनसे चले आए थे। अब उनको पता नहीं आया क्या, आप फोन करके पूछते हैं। आज दिन में फोन भी करा था हमने, उस टाइम पे बबली दीदी कह रही कि मैं खाना बना रही, तो भाई हम ज्यादा बात नहीं कर पाए, क्योंकि भाई देखो फैमिली बड़ी है और खाना बनाने में बच्चों को देने में बहुत टाइम लगा है। मेहमान भी आते रहे, कुछ सब्सक्राइबर लोग भी आ रहे देखने के लिए। उस दिन मम्मी आ गई, उस दिन भी आ रहे थे, तो भाई मेहमानों का आना जाना लग रहा, क्योंकि अचानक से इतने बड़े बड़े हादसे हो गए ना। तो भाई किसी को पता लगा, किसी को नहीं, बाद में वीडियो देख के पता लग रहा रिलेशनशिप में भी कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हो गया, क्योंकि हमारे पास ही फोन आ रहा, क्योंकि जो हमारे रिलेटिव है भाई, मैं वीडियो देखा है सभी की, तो पता लग रहा कि भाई हाँ ऐसे ऐसे हो गया। तो फिर सबके फ़ोन आ रहे हमारे पास ही, भाई कैसे हुआ, अचानक से इतने बड़े बड़े हादसे हो गए। तो भाई कुछ नहीं कह सकते। कुछ लोग हैं देखो हमारे पास बैड कमेंट भी कर रहे, मतलब कि कह रहे कि बबली का करा हुआ सारा कुछ ये सब चीज़ें, और बबली दीदी इन सब चीज़ों का जवाब भी देगा। हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। देखो भाई उनके हाथ में थोड़ा ही ना, भी अपने परिवार के लिए बुरा थोड़ा ना करेगी। सब कमेंट पता क्या कर रहे हैं हमारे वीडियो में, क्या सारा कुछ बबली का ही तो करवाओ, और बबली सारा दिन काम करवाओ। देखो आप सब घर में कुछ ही करो जो, लेकिन जो प्रीति दीदी है और बबली दीदी है, हम भी उन्हें अलग नहीं मानते, बिल्कुल है ही नहीं अलग। बुआ जी की लड़की है देखो, और दोनों सगी बहनों की तरह रहे। तो भाई आप सब बोलो जो कि हाँ भाई ऐसे नहीं ऐसे है। देखो आप सबको सबके घर की स्थिति समझनी चाहिए, और आप बोल रहे कि वीडियो डाल लो। देखो भाई ये काम है, सबकी रोजी रोटी है, सब अपना काम करे है, ड्यूटी भी जावे है, सबको हर काम करना पड़े है, खाना पीना भी पड़े है। पर लेकिन आप सब मतलब कि नेगेटिव कमेंट भी करो, कुछ लोग पॉजिटिव भी करें। हमें कमेंट के मतलब कि आंसर देने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ भाई गलत कमेंट के हमारे जो व्यूवर्स हैं सब्सक्राइबर हैं वे लोग उस चीज़ का मतलब कि उत्तर दे दें उन्हें कि हाँ भाई ऐसे नहीं ऐसे है। सबकी फैमिली है भाई, देखो उतार चढ़ाव चलते रहे, दुख सुख आता रहे सबके साथ। देखो और ये वक्त है गुजर जाएगा, ये सब चीज़ें बड़ों की कहावत है। और भाई देखो दुख भी आवे इंसान पे, सुख भी आवे, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई सुख दुख भी आता है, सुख भी आता है। और सोचते तो देखो सभी है कि हमारे साथ सभी सुख हो, सब चीज़ें हो, खुशी का माहौल हो, लेकिन दुख तो साथ में खड़ा हुआ रहे सुख के साथ में। अगर इंसान को ज़्यादा सुख मिल रहा और खुशी का माहौल कितना था मम्मी, हम इसके बर्थडे पे देख लो। और भगवान ने मतलब कि क्या कहते हैं, बस इतना बड़े हादसे घेर दिए एकदम से, 4 5 10 दिन के अंदर अंदर इतने बड़े बड़े हादसे हो गए। कुछ भी कह सके, पर उनके घर का उनकी स्थिति का मैं एक रात रह पाई, बहुत काफी मतलब कि हाँ मतलब कि और परिवार भी मम्मी बढ़िया है, एक दूसरे को संभालने वाला अच्छा परिवार है उनका। ऐसी बात नहीं, हमने ऐसी अपने बच्चों की शिक्षा दी नहीं। क्या हमारा 3 बच्चे हैं, तीनों को शिक्षा हमने ऐसी नहीं दी अब जो मतलब कोई किसी के बारे में गलत कुछ कर। और ये भेदभाव तो है ही नहीं। और के घर के तो हम देखो कहते नहीं कुछ भी। भाई और के घर में हम कुछ नहीं कह सकते। अपने परिवार की हम पूरी गारंटी है कि हाँ भाई अपने परिवार में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं है हमारे। देखो और आप देखते आ रहे, कई साल हो गए, 5 साल हो गए, जॉइंट फैमिली है, देखो देखते आ रहे कितने अच्छी तरह रह रहे, कितने परिवार भी अच्छा है भाई, बच्चे भी अच्छे हैं, सारा काम अच्छा चल रहा था। बस देखो वो तो दुख सुख तो किसी के बस की बात नहीं। बस दिवाली के बाद ना उनके घर में स्थिति खराब सी होगी, क्योंकि दिवाली पर प्रीति दीदी का चोट लगी थी, उसके बाद तो इनके बस ऐसे ही चल। हाँ भाई देखो क्यों शुरू में प्रीति का होगा, 3 दिन बाद सोनिया का होगा। में ये है कि देखो भाई जितनी भगवान ने लिख रखी जिंदगी तो इतनी हो है, लेकिन सबके मन में यह है कि हाँ भाई हम अपने को अपनी ओर से दिखा लेते, पैसे जितने भी लग जाते चाहे, पर लेकिन अब क्या भाई बात भी कर लेते, तो बात भी तो नहीं हो पाई, बात भी तो नहीं हुई। बस कुछ तो एक तो कुछ तो प्रीति दीदी की तबीयत खराब होगी उस वजह से नहीं हुआ, और कुछ सोनिया का फ्रेज चल रहा था। भाई आपको पता हमारे बालाजी के उसमें फ्रेज चला थोड़ा आने जाने का,
तो उस टाइम पे उनका फ्रेज चल रहा है, इस वजह से नहीं क्या है। हाँ तो उन्होंने कहा था चाची जी क्योंकि मुझे भाई आराम है। हाँ, क्योंकि बबली दीदी और को इतना पता नहीं भाई बालाजी के उसमें क्यों ना, तो पता कि हाँ लहसुन प्याज नहीं खाते, लेकिन हमें पता है इस चीज का भाई कितना फ्रेज करना पड़ा है हर चीज का। तो इसलिए अमित के बर्थडे में आई नहीं, वरना हर फंक्शन अटेंड कर थी। देखो सोनिया कर थी ना मम्मी, चाहे किसी का बर्थडे हो, जन्मदिन हो, भाई कुछ भी हो, लेकिन वो हर चीज में आई थी। और वो तो इतना लाड प्यार था सारे परिवार। अब की बार इसीलिए नहीं आई थी, देखो वहाँ तो भगवान ने करा, देखो उसे कुछ नहीं कह सकते, मंजूर है जो ऊपर वाले को मंजूर है होगा। तो देखो वही भाई अब इंसान है, हम हैं, कहो जो भाई कुछ भी भाई नू हो जाता। अब हम है इंसान है, जीने को इंसान जीजा, पूरी जिंदगी जीजा, जीने को कहना इंसान कुछ नहीं पता, 1 घंटे का भी पता नहीं, मिनट का भी नहीं विश्वास है किसी का इंसान के शरीर का।